हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल आपका एक सिस्टम होता है जिसमें टू इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस टू एल से सेपरेट होते हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से आपके पास टू चार्जेस हैं, पहले का मैग्नीट्यूड है क्यू, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड क्या है क्यू। तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम हो गए बट इन दोनों की नेचर अपोजिट होती है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। अब ये दोनों चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस टू एल से सेपरेट होते हैं और इस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसके बिल्कुल ठीक बीचों बीच इसका सेंटर होता है O, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द डायपोल। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर ये सेंटर है तो इस O से लेके प्लस Q चार्ज तक का डिस्टेंस कितना होगा, L हो जाएगा। और इस सेंटर O से माइनस Q चार्ज तक का डिस्टेंस भी आपका L हो जाएगा और L प्लस L टोटल डिस्टेंस 2L ही रहेगा। ये 2L बहुत स्मॉल होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन की और एक्सियल लाइन की। अब यहाँ पर देखिएगा इन दोनों चार्जेस से होकर जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। यानी कि वो लाइन जो इन दोनों चार्ज से होके जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये लाइन इन दोनों चार्ज से होके जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है। एक इसकी होती है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, इसके सेंटर से होके जाती है और इस पे परपेंडिकुलर होती है। यानी कि एक लाइन अगर इसके सेंटर से होके कुछ इस तरीके से जाए और कंडीशन क्या है कि वो परपेंडिकुलर हो, यहाँ पर किसके, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, या फिर ये कह दो कि एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो और सेंटर से होकर जाए डायपोल के। ठीक है। तो उस कंडीशन में कौन सी लाइन है, ये होगी आपकी इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस डायपोल के लिए क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब यहाँ पर टू केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा, एक तो आपका एक्सिस पे कोई पॉइंट हो जिसको हम एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं। एक्सिस पे अगर आपका कोई भी पॉइंट है, सपोज कीजिए यहाँ पे एक्सिस पे पॉइंट P है, ठीक है। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी पड़ सकती है। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस ये बन सकता है कि ये पॉइंट P इसके एक्सिस पर ना होके कहाँ पे हो जाए, इक्वेटोरियल लाइन पर हो जाए, तो वो पॉइंट P यहाँ हो जाएगा। तो दूसरा केस आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पे दो केस अराइज होंगे, पहला तो एक्सियल पॉइंट के लिए, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। इस वीडियो में हम केस नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जब आपका पॉइंट कहां पर हो, एक्सिस पर हो, डायपोल के एक्सिस पर हो। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर इस डेरिवेशन को प्रोसीड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी एक चार्ज की वजह से वो कितना होता है। देख लीजिए अगर मेरे पास कोई प्लस Q चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, ये रहा पॉइंट P इस प्लस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर, और मुझे इस पॉइंट P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है प्लस Q, तो प्लस Q अपॉन डिस्टेंस क्या है चार्ज से पॉइंट तक का R अपॉन R। ठीक है। ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला किसी एक चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इससे R डिस्टेंस पर है। इसका पूरा डेरिवेशन आप देख सकते हैं, आपको इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पूरे डेरिवेशन का। ठीक है। अब ये तो बात हमने की प्लस Q चार्ज की। अगर माइनस Q चार्ज की वजह से हमें क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो इसी पॉइंट P पर जो इससे वही सेम R डिस्टेंस पर है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है आपके पास, माइनस Q अपॉन R। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप चार्ज लेंगे उसके साथ उसका साइन भी आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा हम अपने केस फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। एक्सियल पॉइंट से यहाँ पे मतलब है कि एक्सिस पर कहीं पर भी आपको कोई पॉइंट दे दिया जाएगा, उस पर आपको क्या निकालनी है, उस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। अब देख लीजिए ये ए बी मैंने एक डायपोल लिया है जिसमें माइनस Q और प्लस Q चार्ज है। ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हो गए बट अपोजिट नेचर के हो गए, और ये स्मॉल डिस्टेंस 2L से सेपरेटेड है। ये O क्या है, O इस डायपोल का सेंटर है। दैट मीन्स
ओ ए जो होगा हमारे पास वो एल होगा, और ओ बी जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो भी एल होगा, और एल प्लस एल 2l, यानी कि टोटल ए बी कितना हो गया, 2l लेंथ का हो गया। ठीक है, अब इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है। पी किस तरीके से है, इस डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है पॉइंट पी, और इस डायपोल के एक्सिस पर है। ठीक है, तो ए बी आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, और इसके एक्सिस पर एक पॉइंट आपको पी दिया हुआ है। इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर किसकी वजह से होगी, माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगी एंड प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगी। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, और हमें डिस्टेंस भी तो चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, और उसका फॉर्मूला ये है। तो अपोन में डिस्टेंस आया है ना इसके, कि इस चार्ज से पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पर है। तो हमें पहली चीज क्या करनी है, चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस निकालना है। अब देख लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू से कितने डिस्टेंस पर है पॉइंट पी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये पूरा आर डिस्टेंस है। ठीक है, ये पूरा आर डिस्टेंस है। हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ ये डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज के लिए। प्लस क्यू चार्ज के लिए हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए फॉर दी प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो ये पूरा आर है, ये एल है, और ये हमें चाहिए नहीं, ये हमें हटाना है। हमें सिर्फ ये पोर्शन चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस जो हमें नहीं चाहिए उसको हटा देंगे। तो कितना बचेगा, आर माइनस एल। तो जो डिस्टेंस होगा प्लस क्यू चार्ज का पॉइंट पी तक, वो कितना हो जाएगा, आर माइनस एल। डिस्टेंस क्या होगा पॉइंट पी का प्लस क्यू चार्ज से, वो होगा आर माइनस एल। तो यहाँ पे क्या लिखना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, आर माइनस एल। अब यहां पर हमें सेम उसी तरीके से देखना है कि जो माइनस क्यू चार्ज है वो पॉइंट पी से कितना दूर है। अब यहां पर सेम हमें डिस्टेंस निकालना है पॉइंट पी का माइनस क्यू चार्ज से। यहां पर देख लीजिए माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस एल। यहां पर लिख दीजिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम माइनस क्यू चार्जेस आर प्लस एल। ये मैंने शॉर्टकट में किया हुआ है, आपको अपने नोट्स में पूरा लिखना होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू, तो पोटेंशियल V1 क्या होगी पॉइंट पी पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। फॉर्मूला आप वहां से यूज करेंगे, V1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किस चार्ज की वजह से निकाल रहे हो, प्लस क्यू की वजह से, तो प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है पॉइंट पी का प्लस क्यू चार्ज से, वो है आर माइनस एल अपॉन आर माइनस एल। अब यहां पर हमें सेम पोटेंशियल निकालनी है पॉइंट पी पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे जो आपको पहले बताया था, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन माइनस क्यू चार्ज का पॉइंट पी तक डिस्टेंस कितना है, वो है आर प्लस एल अपॉन आर प्लस एल। तो आपको पहले भी बताया था कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और जब हम किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, तो उस कंडीशन में इस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल होगी वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी होगी एंड प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी होगी, दोनों की वजह से होगी। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ऐड क्यों होगी रिजल्टेंट पोटेंशियल पॉइंट पी पर, क्योंकि पोटेंशियल आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन वगैरह कुछ देखनी नहीं है। स्केलर में डायरेक्शन थोड़ी देखते हैं, डायरेक्शन थोड़ी ना होती है स्केलर के पास, डायरेक्ट उठा के आपको ऐड कर देना है। तो V क्या होगा इस पॉइंट P पर, V1 प्लस V2। आइए इसको करते हैं। यहां पे देख लीजिए रिजल्टेंट पोटेंशियल, सो रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज कितनी हो जाएगी, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो V इक्वल्स टू V1 कितना है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, प्लस V2 कितना है आपके पास
1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस L प्लस 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस L। अब यहां से देख लीजिए दोनों में 1/4πε0 कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लीजिए। v इक्वल्स टू 1/4πε0 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ब्रैकेट में Q अपॉन R माइनस L प्लस माइनस 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 Q अपॉन R प्लस L। अब यहां पर आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। v इक्वल्स टू 1/4πε0। जब आप यहां पर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा R माइनस L इंटू R प्लस L हो जाएगा यहां पर। अब देख लीजिए यहां पर Q चार्ज है वहां पर तो R प्लस L की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जानते हो ये तो एलसीएम लेना कि देखो यहाँ पे R माइनस L है, यहाँ पे क्या है R माइनस L है और R प्लस L है। यहाँ पे R प्लस L तो नहीं है ना इसके अपोन में, तो ऊपर उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी जो अपोन में नहीं होता। तो यहाँ पे R प्लस L नहीं है तो ऊपर R प्लस L से मल्टीप्लाई करो, Q R प्लस L माइनस Q। इसके अपोन में क्या है, इसके अपोन में R प्लस L है, R माइनस L नहीं है तो यहाँ पे R माइनस L से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू R माइनस L। अब आप जानते हैं कि A माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ये A माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर A क्या है, यहाँ पर A R है और L क्या है, L यहाँ पर आपका B है। तो R माइनस L और R प्लस L है ना, ये अगर ध्यान दें आप R माइनस L इंटू R प्लस L है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए आगे का मैं यहाँ पे कर रही हूँ, v इक्वल्स टू 1/4πε0। यहां पर आप Q कॉमन ले सकते दोनों से बाहर तो उसको कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए, इंटू Q तो बाहर आ गया दोनों में से कॉमन लेके, ठीक है। तो 1/4πε0 इंटू Q हम दोनों में से कॉमन लेके हमने बाहर निकाल लिया। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो फालतू में आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल दो। क्या बचा अंदर, R प्लस L माइनस R माइनस L, तो माइनस R माइनस L। यहां पे देखिए नीचे क्या बना, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब आगे इसको यहां पर कंटिन्यू करते हैं तो हमें यहां नीचे क्या मिला था कैलकुलेशन करने पे, v की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q, ब्रैकेट में क्या था R प्लस L, ब्रैकेट हटा दीजिए यहां पर R प्लस L माइनस प्लस माइनस तो माइनस के R और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाएगा तो प्लस के L। अपोन में क्या था, अपोन में था R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहां पर देखिए प्लस के R से माइनस के R कट गया, ठीक है, और ये L और L क्या हो गए, जुड़ गए। तो v इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q, L प्लस L कितना हो जाएगा 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज पे आपको ध्यान देना है, आपको पहले भी बताया था कि जो ये 2L है ना ये बहुत छोटा होता है R के रेस्पेक्ट में। 2L ऑलरेडी बहुत छोटा डिस्टेंस है R के रेस्पेक्ट में, तो ये L तो 2L से भी छोटा है तो ये तो और भी छोटा होगा R से, ठीक है। तो जो ये आपका L है ये बहुत ज्यादा छोटा है R से, यानी कि R बहुत ज्यादा बड़ा है L से, तो जो R का स्क्वायर होगा वो तो और भी ज्यादा बड़ा होगा L स्क्वायर से, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं L स्क्वायर को। भाई जब बहुत ही छोटा है R स्क्वायर से L स्क्वायर से कुछ घटाएंगे अगर हम तो लगभग वो ना के बराबर ही अंतर आपको महसूस होगा, ठीक है। सो नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, नेग्लेक्ट करने पे L स्क्वायर को v इक्वल्स टू 1/4πε0
Q इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका पोटेंशियल आ गया इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। एंड आप जानते हैं कि जो Q इंटू 2L है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2L। इक्वल्स हम जानते हैं कि P इक्वल्स टू Q इंटू 2L होता है, जहां पर P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। Q क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और 2L क्या है, इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो 2L है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो हम यानी कि Q इंटू 2L की जगह हम P भी लिख सकते हैं। तो V इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसकी डायरेक्शन होती है निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। ठीक है, ये डायपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। यहां पर जो आपको फॉर्मूला डिराइव करना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सियल पॉइंट के केस में डायपोल के, वो हो जाता है कंप्लीट।